लोकसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम में एक से बढ़कर एक उम्मीदवार मैदान में आ रहे हैं। धनबाद लोकसभा चुनाव में एक प्रत्याशी इस वक्त में ज्यादा चर्चा में है। आपने देश स्तर पर कभी बुधन राम का नाम सुना होगा, धरती पकड़ का नाम सुना होगा। धरती पकड़ के बारे में कहा जाता है कि वो करीब 300 अपने जीवन काल में चुनाव लड़े थे। उसी प्रकार से धनबाद का बुधन राम के बारे में कहा जाता है कि पंचायत से लेकर लोकसभा का चुनाव उसने 79 बार अपने जीवन काल में लड़ा। हालांकि अब उस दुनिया में नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ रिकॉर्ड धनबाद लोकसभा क्षेत्र में एक उम्मीदवार जो निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़ रहा है और अब तक 8 बार चुनाव लड़ चुका है। कहा यह जा रहा है कि वो पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव लड़ चुका है। और हम बात कर रहे हैं केसी सिंह राज की। ये धनबाद लोकसभा के हैं केसी सिंह राज। देखिए जरा से इनका अनूठा शैली में चुनाव प्रचार जो है ये लोगों के लिए थोड़ा कौतूहल का विषय भी बना हुआ है। ये ठेला वाले नेताजी के नाम से लोकप्रिय है। सामने देखिए ठेला पर ये सुबह में निकलते हैं और लोगों से इसी प्रकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और वोट भी मांगते हैं। इनकी चुनाव प्रचार थोड़ी अलग है और इन्होंने जो अपना एजेंडा बनाया है उसके एजेंडा पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए जैसा सीधे तौर पे हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और इनसे ही पूछते हैं। चलिए जैसा हम इनसे बात करते हैं, ये बताइए कि कितनी बार चुनाव लड़ चुके हैं आप? हम ये 8वां बार होगा, 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छा, मैंने 8वीं बार। 7 बार पहले कौन कौन से चुनाव लड़े आप? हम पंचायत चुनाव भी लड़े हैं, एमएलए भी लड़े हैं, एमपी भी लड़े हैं। तो आप खड़े क्यों रहते हैं, बैठते नहीं है आप? बैठते नहीं है, मैंने एक बार खड़ा हो गए तो फिर घर में जब जाते हैं तभी बैठते हैं आप? तभी बैठते हैं क्योंकि कितना उम्र हो गया आपका? 72, 72 साल का उम्र हो गया। 72 साल की उम्र में घर बैठने का उम्र होता है, रिटायरमेंट का उम्र होता है। आप अभी भी चुनाव लड़ने के लिए आप लगे हुए हैं। गरीबों का आज तक ना कोई सुनवाई हुआ है ना कुछ, इसीलिए हम अभी तक लगे। अभी भी मेरे खातिर थोड़ा बैठ जाइए, आप आराम से यहाँ बैठ जाइए और थोड़ा भाई साहब थोड़ा देर के लिए बंद कर दीजिए। तो पहले तो आप बताइए कि आपकी घोषणा पत्र में क्या क्या है? हमारे घोषणा पत्र में है सबसे पहले पास आउट ग्रेजुएट्स जो है उनको, जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी देना। दूसरी चीज है कि महंगाई पर नियंत्रण लगाना। इतनी भयंकर महंगाई है उस पर नियंत्रण लगाना। धनबाद में हर समय रोड जाम रहता है, आज तक लोग फ्लाईओवर तक नहीं बनाए। उसके लिए हम सोच के रखे हैं कि हम मेट्रो रेल का व्यवस्था करेंगे। हाँ, और अस्थायी पारा शिक्षक आज भी चिल्ला रहे हैं, आज भी हो अस्थायी होमगार्ड चिल्ला रहे हैं, आज भी अस्थायी महिला सहिया जो लोग हैं उन लोग का अस्थायीकरण हम करेंगे। एक चूल्हा एक नौकरी दिलवा कर हम रहेंगे। एम्स जो ले गए लोग देवघर, हम अपने यहाँ एम्स बनवा कर रहेंगे। फुटपाथ दुकानदार जो है उनके लिए हम सरकारी दुकान दिलवा कर रहेंगे। उसके बाद में हमारा एक सपना है, हर किसान के खेत में पानी लबालब भर देंगे, है ना, सिंचाई की व्यवस्था करवा के रहेंगे। उद्योगपति और व्यवसायी जो आए दिन माफियाओं से परेशान है, धमकियों से परेशान है दादा लोग का, कोई कहता है कि तुम इतना लाख रुपए पहुंचाओ तो नहीं तो तुमको जान मार देंगे, इसका हम सुरक्षा व्यवस्था उनके लिए जरूर करेंगे। रंगदारी से मुक्त कराएंगे धनबाद, रंगदारी से मुक्त करेंगे धनबाद को। कुल कितना घोषणा पत्र में कुल कितना है? 14। अच्छा, तो अब एक आखिरी सवाल में कुछ संक्षेप में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी तक कौन कौन का चुनाव लड़े हैं, किस किस? अभी तक हम चुनाव पहला पंचायत के लड़े हैं, हिचाड़ी विधानसभा, हिचाड़ी मुखिया के लिए लड़े हैं पंचायत चुनाव। उसके बाद में धनबाद से, उसके बाद वहां से एमएलए 2 बार लड़े हैं ईचागढ़ विधानसभा से। उसके बाद में आपको यहाँ आकर के एमएलए का चुनाव लड़े 4 बार। उसके बाद 3 बार लड़े, ये तीसरा होगा। 2 बार लड़ चुके एमपी इलेक्शन, ये तीसरा इलेक्शन होगा हमारा एमपी का। टोटल मिला के 8वां इलेक्शन होगा, 7 बार हम लड़ चुके हैं। पिछले बार डिप्टी मेयर का भी चुनाव, डिप्टी मेयर का हम चुनाव लड़े थे जी, और बहुत सक्सेस रहा। पिछले बार तो आपको वोट जो है कहा जाता है कि नोटा से भी कम वोट आया था आपको। एक बार हमको एमपी इलेक्शन में 13,778 वोट आया था जी। और पब्लिक आज भी ये कहते हैं कि हम लोग आप ही को वोट देते आ रहे हैं, आप ही को वोट देंगे, आप जरूर खड़े रहिएगा। हम गरीबों के लिए खड़ा होते हैं। लोग 14 लाख का
कार में आते हैं, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं सोचे। लेकिन 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें बताया जा रहा है कि नोटा को आया था 4346 मत और आप लोग का उससे भी कम आया था। देखिए, हम उसको नहीं देखते, हम देखते हैं कि पब्लिक हमारे ओर बहुत आशा लेकर आती है। उस आशा को हम पूरा करने के लिए हम खड़े होते हैं। हमको रिजल्ट नहीं देखना है, कम कर्म करना। आप हार का तो रिकॉर्ड नहीं ना बनाना चाह रहे हैं? हम हार के रिकॉर्ड का बात नहीं है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम पब्लिक के आगे गए, एक आशीर्वाद तो पाए, एक आशीर्वादी वोट तो हमको मिला, हमारा इतना ही बहुत है। अच्छा, कितना ये खर्चा कितना हो जाता है चुनाव में, प्रचार में? देखिए, बीती बार 48,000 के लगभग खर्चा हुआ था और जनता हमको कभी मदद कहीं कहीं ना कर ही देती है, इसलिए हम पार हो जाते हैं। जी हाँ, जनता हमारी मददगार है। जी जी, आप लोग का आशीर्वाद है, जनता बढ़ के मदद करती है और हम जनता के मदद से चुनाव लड़ते हैं। अबे अगर अगर मान लीजिए कि वो ठेला वाले को पर डे देना पड़ता होगा, पर डे कितना देते हैं? ठेला वाले वो पर डे 700 देते थे, इस बार से 900 करना है, इस बार से 900 देना होगा। जी, उसके बाद तेल भराना पड़ता है मेरे को ही। तो ये चुनावी खर्चा के लिए लोगों से चंदा मांगते होंगे? हाँ, हम मानते हैं चंदा, और कुछ कुछ दोस्त, कुछ कुछ मित्र, कुछ कुछ बंधुगण हमको मदद करते हैं। अच्छा, करते क्या है आप? हम अभी प्रिंसिपल हैं एमजे लोहिया पब्लिक स्कूल कुसुम बिहार में, और ऐसे हम होम्योपैथ डॉक्टर भी हैं। जी हाँ। तो आप ये डॉक्टर केसी सिंह राज लिखते हैं, तो डॉक्टर बने पीएचडी वाला डॉक्टर हैं या फिर एमबीबीएस वाला डॉक्टर हैं? होम्योपैथ के डॉक्टर हैं। अच्छा, होम्योपैथ के डॉक्टर। हाँ, होम्योपैथ में हम डॉक्टरेट किए हैं, इसीलिए आप डॉक्टर लगाते हैं, नाम क्या है? इसलिए हम डॉक्टर लगाते हैं, नाम क्या है। जी हाँ, आपका आशीर्वाद। तो घर वाला नहीं बोलता है कि अब उम्र हो गया आराम करने का, आप जो है अभी भी धूपा में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, कहीं मान लीजिए लू मार दिया तो गिर जाइएगा? घर वाले ये बोलते हैं कि आप गरीबों के लिए जो घूम रहे हैं, हम लोगों को बहुत खुशी है, गरीबों के लिए आज तक भी घूम रहे हैं, आगे भी घूमिए, हम लोग यही चाहते हैं। लेकिन जो गरीबों के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, उनको चुनाव में नहीं आना चाहिए। अच्छा, आपका आदर्श कौन है? हमारा आदर्श लाल बहादुर शास्त्री है, जो देश के लिए। देखने में भी आप लाल बहादुर शास्त्री जैसा दिखते भी है आप। ये तो आप लोग की महानता है कि आप लोग इतना अच्छा सोच लेते हैं, हम उनका तिनका भी नहीं है, उनका चरण धूलि भी नहीं। नाम है आपका केसी सिंह राज, नाम से तो आपका बड़ा मैंने ऐसा लग रहा है कि धमाकेदार नाम है, लेकिन आवाज से तो लग रहा है कि महिला वाला आवाज है। असल में गला बोलते बोलते बैठ जाता है, इसीलिए कभी कभी हम लोग मैंने इस आवाज में बोलते हैं। तो लोग आपको मजाक नहीं उड़ाता है? लोग अगर मजाक उड़ाते हैं तो ये भी जानते हैं कि धूप में हमारे लिए घूम रहे हैं, अगर जीत गए तो हमारे लिए जरूर काम करेंगे, ऐसी विश्वास है उनको। तो देखिए, ये जिस प्रकार से चुनाव प्रचार करते हैं, ये बड़ा कौतूहल है। और चलिए, जैसे इनका चुनाव प्रचार, अब चलिए आप जिस तरह से प्रचार करते हैं उसको भी हम लोग दिखा दें, कैसे आप घूमते हैं। तो आपको ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा देते हैं कि इनका चुनाव प्रचार की जो शैली है वो किस प्रकार से है। यहाँ पे देखिए। अच्छा, ये आप तो इनको देख रहे हैं, तो ये ठेला वाले नेताजी बड़ा फेमस भी हैं लोगों के बीच में। आप ठेला वाले नेताजी के बारे में क्या कहेंगे? अभी तो इनके बारे में हम नहीं जानते हैं। हम 1995 और 96 में एमपी और एमएलए का चुनाव लड़े खुद। अच्छा, आप भी लड़े हैं? अच्छा, आप खुद अभी उम्मीदवार रहे हैं? 1995 में पहला चुनाव में जीते पीएन सिंह, पशुपतिनाथ सिंह, जो कि सुरेंद्र प्रसाद राय, एसपी राय जी हार गए थे 14,000 वोट से। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद मिठू खलीफा इदरीसी। अच्छा, तो खलीफा साहब आप भी चुनाव धनबाद लोकसभा से लड़े थे? जी जी। लोग तो आप केसी सिंह राज के बारे में क्या कहेंगे? जी, आप देख लीजिए, इनका बारे में हम तो पूरा जानकारी नहीं है। अब ये अपना उम्मीद पर खड़े हैं। ये ठेला पर वाले नेताजी ये भी चुनाव मैदान में है, क्या कहेंगे इनके बारे में? इनको हम माने जब से इनसे हमसे भेंट हुआ है, और इनका स्वच्छ अभी सब चीज वातावरण और सही चीज इनमें है। और नेता तो बहुत लोग हैं भाई, लेकिन सब वादा करते हैं और इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन अवर हम लोग का जो है विचार कि सबको तो हम देखबे किए हैं भाई, लेकिन अवर इन निर्दलीय भाई को देख करके और जिता करके जरा आगे धनबाद को बढ़ाएं। ठेला पर वाले नेताजी से प्रचलित है पूरे धनबाद जिला, बोकारो जिला, चंदन क्यारी, निरसा, और पंचायत चुनाव से लेकर के लोकसभा तक ही लड़े हैं। ये
लोकप्रिय को लायक नहीं कर रही है, लेकिन है लोकप्रिय। मैंने शिक्षक है ना, ही तो हाँ, शिक्षित है। बात इनकी अच्छी है, लोग पसंद नहीं करे, अलग बात। ऐसा उम्र का भी मान लिया प्रभाव हो गया ना भाई, कि अब तो नया लड़का आएगा तो नया चीज करेगा, और ये पुराना आउटडेटेड हो गए हैं। लेकिन यहाँ तो इस बार लोकसभा चुनाव में एक से एक दमदार छवि वाले लोग मैदान में हैं, लेकिन उसी में इनको खड़ा करना है, दमदार के साथ ही खड़ा रहेंगे तो कम है, कंधा से कंधा मिला करके। इनका खर्चा मदद की जरूरत पड़ेगी तो लोग मदद करेगा, करबे करेंगे भाई। तो सहयोगे से ही लड़िए रहे हैं, कोनो खेत बेच के लड़ रहे हैं, सहयोग से लड़ रहे हैं। देखिए, हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं कि इनका जो चुनाव प्रचार करने का जो तरीका है वो बड़ा अनूठा है। धनबाद लोकसभा चुनाव में जो उम्मीदवार हैं वो कई तरह के आए हैं। इस बार किन्नर समाज से भी चुनाव लड़ने की घोषणा की गई है। किन्नर समाज की सुनैना ने चुनाव लड़ने की बात कही है। पुरुष प्रत्याशी भी मैदान में है, महिला प्रत्याशी के भी आने की भी चर्चा है। और साथ ही साथ आप देखिए कि यहाँ पे एक बुजुर्ग उम्मीदवार केसी सिंह राज भी चुनाव प्रचार में है, और इनकी अनूठा शैली जो है ये काफी ज्यादा लोगों को भा रही है। केसी सिंह राज की चुनावी प्रचार की ये शैली लोगों को खूब भा रही है। वैसे इनका भाग्य क्या होगा ये तो बताया नहीं जा सकता। फिलहाल इस चुनावी समर में कई तरह के लोग आए हुए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो चुनाव प्रचार की जो शैली है ये लोगों को इसी प्रकार से बता भी रहे हैं, रिझा भी रहे हैं, और अपने घोषणा पत्र से लोगों को अवगत भी करा रहे हैं। हम लोगों से भी बातचीत करेंगे कि लोग इनकी बातों से कितना जो है इत्तेफाक रखते हैं, क्या कहते हैं। ये लोगों से बातचीत होगी तो पता चलेगा। फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि केसी सिंह राज का ये चुनाव प्रचार का जो तरीका है ये पूरे झारखंड में अपने आप में अलग है, और इसीलिए इन्हें अब ठेला वाला नेताजी के नाम से जाना जाता है। और पिछले 8 बार के चुनाव में ये भाग ले चुके हैं, और कहा जाता है कि पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव में इसी प्रकार से ये लोगों के बीच में जाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। और चुनाव में जीत हार इनके लिए मायने नहीं रखता, बस जनता से अपने आप को कनेक्ट करने का ये तरीका मानते हैं। सहयोगी नितेश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एएनपी, धनबाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज, जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।